Okay, so hello everyone. How are you all doing? I hope you all are doing good. Okay, so today I'm going to take a class on subject verb agreement. This is the topic which has been newly added to your syllabus. Previously it was not there, but right now in the coming exams and this coming exam, you have your subject verb agreement. So this topic is very important and I love this topic in grammar. It's very nice to teach this topic because you have so many things to learn. So please take interest. It's very interesting. This chapter is very interesting and it's so you will learn a lot of many new things in grammar which will improve your language, which will improve your language altogether. So this chapter is very important, so kindly pay attention and I will be giving you notes and everything, so that is more than enough for this chapter. Okay, so what is a subject and a verb agreement? सी इन अ सेंटेंस व्हेन वी टॉक अबाउट एनी सेंटेंस, उस सेंटेंस में हमारे क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था क्या क्या होता है. आपका सब्जेक्ट होता है, राइट. सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है जो एक्शन करता है. एक्शन का मतलब होता है वर्ब. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वर्ब क्या है? वर्ब आपका है जो एक्शन वर्ड होते हैं. एक्शन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, ईटिंग. तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम या तो बात कर रहे हैं और या तो जो एक्शन डूअर होते हैं, या तो एक्शन डूअर जो वो वर्ब कर रहा होता है, या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. और आपको पता है वर्ब किसको कहते हैं? ऑलरेडी यू नो. वर्ब का मतलब होता है जो भी एक्शन वर्ड होते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं. ठीक है. तो इस चैप्टर को पढ़ने का क्या रीजन है? व्हाई आर वी स्टडिंग दिस चैप्टर? सो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको हमको वर्ब के साथ अलाइन करवाना है, मतलब कि वर्ब के साथ अग्री करवाना है. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ग्रामर पूरा गड़बड़ है. मेरी बात समझ आ गई? तो हमको आई एम वेरी सॉरी, I have been unwell in the past week, so I have a severe cough. So maybe the class gets disturbed by my coughing. तो मेरे को पता है you guys are wonderful. You will give me a little slack for that. Please kindly excuse me for that, okay? तो अब subject and verb क्या होता है? You all know this. Very sorry. तो अब हमको पढ़ना क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कैसे हम अलाइन करें. इसमें काफ़ी सारे रूल्स है, बट इट्स वेरी सिंपल. बहुत ही सिंपल छोटे छोटे रूल्स है जो हम करेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ, एकदम सिंपल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ. ठीक है. नाउ प्लीज सी हियर. सपोज आई एम सेइंग इन माई सेंटेंस, द एग्जाम्पल इज काउ ईट्स ग्रास. मेरी बात समझ आ गई? मैंने क्या बोला? काउ ईट्स ग्रास. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं. यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे मेरा ईट्स इज द वर्ब, मतलब एक्शन है ना. ओके. इस वर्ब को कर कौन रहा है? काउ कर रहा है, राइट. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? काउ है. और हम बात भी काउ के बारे में कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट काउ. तो काउ बिकम्स आवर सब्जेक्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. नाउ यहाँ पे अब आप देखो, आपका एक और सेंटेंस करते हैं, दोनों में डिफरेंस समझाती हूँ, फिर आपको और बेहतर समझ में आएगा. नाउ आई से काउज ईट ग्रास. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? काउज ईट ग्रास. अब दोनों में क्या आप मुझे डिफरेंस बता पाओगे? डिफरेंस क्या है आपको? यहाँ पे एक तो आपका काउज है, मतलब द सब्जेक्ट हियर इज प्लूरल, इजंट इट. एंड यहाँ पे ईट है, यहाँ पे ईट्स नहीं है, ईट है. नाउ व्हाट डज दैट मीन? यही चीज आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. आपको अपने सब्जेक्ट को वर्ब के साथ अग्री करवाना है. मेरी बात समझ में आ गई? तो एक सबसे इजी असेंस इस चैप्टर का जो बेसिक रूल है वो मैं आपको बताती हूं. इस चैप्टर का बेसिक रूल कहता है, क्या कहता है? बेसिक रूल कहता है, ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दिए जाएंगे. तो या तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल में जाके इस नोट्स को ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. तो ये कहता है मेक अ वर्ब अग्री इन नंबर, मैं समझाऊंगी आपको इसका मतलब. इन नंबर विथ इट्स सब्जेक्ट. क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि आपका जो सेंटेंस में जो वर्ब है
उसको आपको अग्री कराना है इसके सब्जेक्ट के साथ। तो प्लीज एक और चीज लिखिए, क्या लिखोगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट, टेक्स, राइट, टेक्स singular verb. Very simple. Singular subject takes singular verb, isn't it? And plural subject takes plural verb. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Plural verb. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अब यहां देखिए प्लीज, इस दो सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट नंबर 1 जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है बच्चा? यहां पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इजंट इट? तो मेरा वर्ब भी मैंने सिंगुलर लिया है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे एस है तो ये वर्ब सिंगुलर कैसे हुआ? तो प्लीज ये बात याद रखना कि एस का मतलब ये जो प्लूरल वाला एस जो हम करते थे, काउस काउस, वो नहीं होता। वर्ब में अगर आपका एस है दैट मीन्स इट इज अ सिंगुलर वर्ब। क्या है? इट इज अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना? और यहां पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और इसीलिए यहां पे आपका वर्ब भी प्लूरल है। मेरी बात समझ में आ गई? तो प्लूरल वर्ब में वी डू नॉट हैव एस। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां पे एस नहीं होता है और इसमें सिंगुलर में आपका एस होता है। लॉजिक समझ में आया? तो ये जो एसेंस मैंने बताया इस चैप्टर का, ये एसेंस क्या कहता है? मेक द वर्ब अग्री इन नंबर। नंबर का मतलब हो गया आपका सिंगुलर या प्लूरल, जो भी है उसके साथ अग्री करवाओ। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सब वर्ब भी सिंगुलर लेना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब भी प्लूरल लेना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। क्या इतना समझ में आया? तो ये आपका बेसिक क्रक्स है ऑफ दिस चैप्टर, बहुत ही इजी है, ठीक है? अब एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ, छोटा सा चीज है, इसको भी जल्दी से ले लेते हैं, इसी के साथ है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, चलो जी, एक छोटा सा एक और चीज है, वो भी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है? अब एक और सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, देखो आपके बुक में क्या है, आपके बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको करवा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चंस मैंने जब गो थ्रू किया था तो आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो बुक में जो रूल्स दिए हैं उसके और भी अलग अलावा भी क्वेश्चंस है। आपके टेक्स्ट बुक में, आपके रिविजन टेस्ट पेपर्स में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मैं आपको जितने भी रूल्स है, मतलब जो आपको जानने चाहिए टू स्कोर इन योर एग्जाम, मैं वो सारे रूल्स आपको लिखवाऊंगी और एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखवाऊंगी। तो वो सारे रूल्स आपको पढ़ने हैं। बुक में हो सकता है कि आपको समझ ना आए, बुक में हो सकता है कि एक दो रूल्स आपको इतना क्लियरली इंडिकेट नहीं किया हुआ है, बट इट इज इंपॉर्टेंट। तो वो भी मैं रूल्स आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ, ठीक है? चलो, तो एक और सेंटेंस में लेती हूँ, थोड़ा स्लो जाएंगे बट हम लोग अच्छे से करेंगे। आपका एग्जाम ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको वापस से देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है और रूल्स को एक बार गो थ्रू करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वॉज लॉन्ग। और एक और सेंटेंस मैंने लिखा है, द lists of spare parts were long। अब एक बात बताइए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चा? सब्जेक्ट कौन सा है, कैसा है, क्या है, सारी चीजें बताइए। यहाँ पे आपका वर्ब क्या है? वर्ब आपको पता चल गया, वॉज है और वर है, ठीक है ना? लेकिन क्या आप नोटिस कर रहे हो कि सब्जेक्ट के साथ एक और सब्जेक्ट जैसा कुछ दिख रहा है? ये आपका द लिस्ट, हम बात कर रहे हैं द लिस्ट के बारे में, तो ये मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन क्या आपको दिख रहा है द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स? तो देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे एस है तो मैम वर्ब आपका प्लूरल होना चाहिए, लेकिन इट इज रॉन्ग। हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है? यू नीड टू आइडेंटिफाई द रियल सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। या तो वो, और एक और लॉजिक क्या है, आपको एक और चीज लिखनी है यहाँ पे, प्लीज लिखिए। make a pronoun, make a make the verb
verb agree with the antecedent. एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? पहले वाला. यहां पे आप लिख सकते हो पहले वाला. पहले वाले का मतलब होता है, देखो यहां पे लिस्ट है और यहां पे स्पेयर पार्ट्स है, दो चीजें है, राइट? दो है ना. तो यहां पे सबसे पहले वाला क्या है? लिस्ट है. तो हमको अपना वर्ब इसके अकॉर्डिंग अग्री करवाना है, नॉट विथ दिस. यहां पे एस है लेकिन यहां पे वॉज ही होगा बिकॉज लिस्ट हमारा सिंगुलर है. लेकिन इन दिस क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे द लिस्ट्स, यहाँ पे लिस्ट जो है ये आपका प्लूरल है, इसीलिए आपका वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल हुआ. नॉट बिकॉज ऑफ दिस, इसके वजह से नहीं. क्या मेरी बात समझ में आ गई? वी आर गोइंग टू टेक द पहले वाला सब्जेक्ट, दैट इज द लिस्ट, ये वाला. इतना समझ में आया? या तो आप ट्रू सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए. अगर ट्रू सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो इस ऐसे टाइप के सेंटेंस में जहां पे द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स है, द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स है, ऐसा सेंटेंसेस में आप फर्स्ट वाला लेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे. क्या मेरी बात समझ में आई? इजी. तो ये आपका बेसिक था जो मैंने अभी आपको बताया था इस चैप्टर में. आई होप आपने इसको अच्छे से क्लियर हो. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट. ठीक है ना? मैं आपको एकदम ट्राई करूंगी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. चलो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट मस्ट अग्री विद द नंबर, वर्ब इन नंबर्स. तो ये आपका इस चैप्टर का क्रक्स है बेसिकली. लेट्स मूव अहेड विद द मोर इंटरेस्टिंग एंड गुड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. यहां से आपका गुड पार्ट स्टार्ट होता है रूल्स से. एक एक रूल्स को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा. डू नॉट पैनिक. बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. मैं इतने सारे एग्जांपल्स लेके आई हूं कि आपको प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है. ठीक है? जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे टाइप के एग्जांपल्स में लेके आई हूं. चलो लेट्स बिगिन नाउ. द नंबर वन रूल, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड, टू सब्जेक्ट्स मतलब आपका कोई क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल फिर हम रूल पढ़ेंगे. राम एंड श्याम आर कमिंग. यहां पे दो सब्जेक्ट है, दिख रहा है? सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू. इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड से अगर वो जॉइंड किया हुआ है तो मेरा हमेशा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा. क्या मेरी बात समझ में आ गई? वी आर ऑलवेज गोइंग टू टेक अ प्लूरल वर्ब. क्या आपको ये आर दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है. तो ये क्या प्लूरल है क्या? हाँ मैम प्लूरल है. तो समझ में आया? तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे. बात क्लियर हुई? प्लूरल वर्ब ही लेंगे. नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट में मूव करते हैं. ये इतना क्लियर हुआ ना? बहुत सिंपल है. अब उसी से रिलेटेड थोड़े से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जल्दी से देखते हैं. इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स, टू और मोर देन टू नाउन्स और एडजेक्टिव्स आर जॉइंट बाय एंड, मतलब दो या दो से ज्यादा नाउन्स या एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? मतलब एनीवन हु नोज प्लीज tell. I know this is not a live class because of the network issue. I am not able to take a live class, but I hope आप मेरे साथ साथ एकदम concentration से पढ़ रहे होंगे. तो adjectives वो words होते हैं जो आपके noun को describe करता है, right? Word which describes your noun. ठीक है ना? तो adjectives उसको बोलते हैं. तो अगर आपके जैसे कि red dress, तो dress is a noun और dress को कौन describe कर रहा है? Red describe कर रहा है. तो red बन गया मेरा adjective. चलो ये तो बेसिक है. नाउ इफ टू और मोर देन टू नाउन्स और एडजेक्टिव्स आर जॉइंट बाय एंड, अगर अब वो एंड से जॉइन किया गया है, लेकिन ये लेकिन जो है ना, ये जो बट है ना, यही हमारा इंपॉर्टेंट क्रक्स है. बट गिव्स द सेम आइडिया. लेकिन दोनों चीजें एक ही आइडिया बताते हैं. कि कैसे मैम, क्या हुआ? मैं बताऊंगी, डोंट वरी. दोनों चीजें एक ही आइडिया को डिस्क्राइब करता है और टॉक्स अबाउट द सेम पर्सन. एक ही इंसान. जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस पर्सन, आई हैव माई बेस्ट फ्रेंड, ओके, एंड दैट बेस्ट फ्रेंड इज माई मेंटर ऑल्सो. तो मैं बोलूंगी कि माई बेस्ट फ्रेंड एंड मेंटर, लेकिन मैं बोल तो एक ही इंसान के बारे में रही हूं ना, कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी वही है और मेरा मेंटर भी वही है. बट डू आई मीन टू डिफरेंट पर्सन? नो. I am describing one person by using two adjectives and I have put and. जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर दो सब्जेक्ट्स है उसको and से जोड़ोगे तो आप प्लूरल वर्ब लोगे. लेकिन अगर
दो सब्जेक्ट्स अलग अलग आइडिया बताते हैं, अलग अलग आइडियाज बताते हैं, तो फिर क्या होगा, अगर सेम आइडिया, आई एम वेरी सॉरी, अगर दो सब्जेक्ट सेम आइडिया बताते हैं, सेम पर्सन या थिंग के बारे में बताते हैं, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहीं मैम, एक एग्जाम्पल बता दीजिए जरूर से। अब ये एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड डैश कम, क्या होना चाहिए, हैव कम या हैज कम? मैं एक ही इंसान के बारे में बता रही हूं, एक इंसान जो मेरा फ्रेंड भी है, जो मेरा फिलोसोफर भी है, जो मेरा गाइड भी है, उसके बारे में मैं बात कर रही हूं। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पे क्या होगा, हैज होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हैज कम होगा, सिंगुलर है ये सब कुछ एक ही आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए मेरा वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। अब आप बताओ, स्लो एंड स्टेडी एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो धीरे है और जो धीरे और धैर्य, मतलब पेशेंस भी है और स्लो भी है, स्लो एंड स्टेडी एक ही आइडिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, दिस हैज अ सिंगुलर मीनिंग, सिंगुलर आइडिया, इसका क्या है, एक सिंगुलर आइडिया है इसका, है ना। तो यहां पे आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो इन दोनों में से कौन सा सिंगुलर है? मैंने आपको बताया था, सिंगुलर वर्ब में हम एस लगाते हैं और प्लूरल में हम एस नहीं लगाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। क्या होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आंसर होगा ये। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये नहीं होगा। क्लियर? चलो लेट्स मूव ऑन फर्दर। आई होप आपको क्लियर है। तो ये सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बच्चा, यू डू नॉट हैव टू वरी, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिश एंड आई एम सो सॉरी, फिश एंड चिप्स डैश माई फेवरेट डिश। अब देखो, फिश एंड चिप्स साथ में खा रहे हैं, तो वो कहता है कि फिश एंड चिप्स डैश माई फेवरेट डिश। यहाँ पे दो अलग अलग आइडियाज रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे एक ही आइडिया रिप्रेजेंट हो रहा है, बिकॉज यू ईट टुगेदर। आई डोंट नो मच बट मे बी यू ईट टुगेदर। तो फिश एंड चिप्स क्या होगा, इज माई फेवरेट डिश, ठीक है। नेक्स्ट, spaghetti and meatballs dash my pasta is dash my favorite pasta dish। तो ये भी सेम चीज है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम आइडिया, सो वी आर गोइंग टू यूज अ सिंगुलर वर्ब। बात समझ आई? नेक्स्ट, अब आप बोलोगे मैम समझ में, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बोला था माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, मैम समझ कैसे आएगा कि एक ही आइडिया रिप्रेजेंट हो रहा है, अलग अलग रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। ये वाला एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया है यहाँ पे। यहाँ देखिए, द नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, क्या लिखा हुआ है, द नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट डैश ऑनर्ड इन द सेरेमनी। नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, यहाँ पे एक ही इंसान के बारे में बात किया जा रहा है। मैम कैसे पता? बिकॉज सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द नॉवलिस्ट एंड द जर्नलिस्ट, मतलब कि मैंने बोला द नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, सेम पर्सन के बारे में बात कर रही हूं, लेकिन जैसे ही मैंने द लगा दिया इधर, मतलब यहां पे मैं एक सेपरेट पर्सन के बारे में बात कर रही हूं। दीज आर द ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड। द नॉवलिस्ट एंड द जर्नलिस्ट, ये नॉवलिस्ट है और ये द जर्नलिस्ट है, दो सेपरेट इंसान के बारे में, दो सेपरेट इंडिविजुअल के बारे में मैं बात कर रही हूं, इसीलिए यहां पे आपका प्लूरल होगा, आर ऑनर्ड होगा, और लेकिन यहां पे आपका इज होगा और सिंगुलर ही आपका वर्ब बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये भी एक ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हो कि क्या मेरा सेम इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं या अलग अलग इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब रहा बात ये फिश एंड चिप्स और स्पेगेटी एंड मीटबॉल्स, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, सो नाउ दिस इज द सेम थिंग। इसको आप दोनों को अलग नहीं कर सकते, यह आपकी एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी आपका सिंगुलर ही होगा। बात समझ में आ गई? तो इसमें आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा, बाकी इट्स वेरी सिंपल। यहां तक आई होप आपका एकदम क्लियर है, एंड का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। तो एक बार रिवाइज करते हैं। अगर आपका दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ता है तो हम उसको प्लूरल वर्ब में यूज करेंगे, लेकिन अगर मेरा दो नाउन्स, दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़ता है
but it gives a separate idea and it gives the same, I am very sorry again and again, it gives the same idea and it is talking about the same person, then we are supposed to use a singular verb. समझ आ गया? चलो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जल्दी से देखो. ईच एवरी नो कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. वर्ब इज सिंगुलर, ये मैंने एकदम शॉर्टकट में लिखा है बट इसको समझा रही हूं मैं. इफ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड आर प्रिसीडेड बाय ईच एवरी नो और मेनी अ, देन वी यूज अ सिंगुलर वर्ब. मतलब क्या हुआ, प्लीज यहां देखो. ईच बॉय एंड गर्ल, अब देखो ये बॉय है, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक गर्ल है, ये एक सब्जेक्ट है. इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, एंड जोड़ रहा है. तो आप बोलोगे मैम एंड जोड़ रहा है, प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं, बट नो. मैंने आपको एक और रूल बताया कि अगर आपके सब्जेक्ट के पहले कम्स बिफोर द सब्जेक्ट के पहले अगर आपका ईच, एवरी, नो, मेनी, अ, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा. क्या होगा, आपका वर्ब सिंगुलर होगा. क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पे ईच बॉय एंड गर्ल हैव होगा या हैज टू टेक द टेस्ट. आपका सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. नेक्स्ट, नो पेपर और पेन. यहां पे पेपर और पेन है, दोनों में से एक है, और भी यूज किया हमने. और नो पेपर और पेन, नो पेपर एंड पेन, एंड कर दो इसको. एंड भी करोगे तो भी आपका सिंगुलर होगा, और भी करोगे तो भी आपका सिंगुलर होगा, बिकॉज यहां पे नो है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नो है तो यहां पे क्या होगा, इज रिक्वायर्ड, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. नेक्स्ट, ईच मैन एंड बॉय डैश एक्सपेक्टेड टू मीट डैश ऑब्लिगेशन. तो वेरी सिंपल, क्या करोगे आप, ईच मैन एंड बॉय इज एक्सपेक्टेड टू मीट हिज ऑब्लिगेशन. यहां पे दोनों तरफ आपका सिंगुलर यूज होगा बिकॉज वी आर यूजिंग ईच इन फ्रंट ऑफ द बिफोर द सब्जेक्ट. बात समझ में आ गई? इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कम्स बिफोर सब्जेक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट देखना है सब्जेक्ट के पहले. क्या मैम सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है? कभी कभी आता है वैसा सेंटेंसेस, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, इट्स अ लिटिल एडवांस्ड. सो मैं आपको उतना ही बताऊंगी जितना आपके लेवल में अभी इंपॉर्टेंट है. तो आता है ईच, बाद में भी आता है सब्जेक्ट के बाद, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. तो वहां पे आपका ये लॉजिक काम नहीं करेगा. अगर आपका ईच सब्जेक्ट के पहले आ रहा है एंड यू हैव टू सब्जेक्ट्स एंड देयर इज एन एंड इन बिटवीन, देन वी आर यूजिंग सिंगुलर एंड वी आर नॉट यूजिंग प्लूरल. बात समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छे, यू गाइज आर वेरी टैलेंटेड, आई नो. नेक्स्ट में ईच ऑफ द प्लेयर्स ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश परफॉर्मेंस. अब ये बताओ क्या होगा, ईच ऑफ द प्लेयर्स है तो यहां पे देखो ईच ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स आपका प्लूरल है, आपको पता है प्लेयर्स प्लूरल है, तो क्या हम प्लूरल वर्ब लेंगे? नहीं मैम, अभी तो आपने बताया कि हम प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे. वाई नहीं लेंगे? बिकॉज ईच है. Just give me a second. I lost my notes. Where are my notes? Okay. हाँ, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला आपको, ईच यूज हुआ है प्लेयर्स के पहले. यहाँ पे भले ही ये आपका एस आपको दिखाई पड़ रहा है, तो क्या हम इस एस को देख के हम यहाँ पे प्लूरल ले लें? नहीं मैम, बिकॉज ईच है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच ऑफ द प्लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज परफॉर्मेंस. क्लियर हुआ? ईच ऑफ द प्लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज परफॉर्मेंस. वेरी सिंपल. दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच इंडिविजुअल हियर. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच इंडिविजुअल प्लेयर, है ना, हर एक इंडिविजुअल प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका सिंगुलर यूज हुआ है. ठीक है, चलो थ्री पूरे तीनों रूल्स आपको समझ में आ गए. लेट्स मूव ऑन फर्दर विथ नंबर 4. नंबर 4 क्या कहता है, वेरी सिंपल. इफ द सब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, कभी कभी दोनों सिंगुलर होते हैं. अगर दोनों सिंगुलर है, सपोज 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके एक सेंटेंस में, दोनों सब्जेक्ट्स ही सिंगुलर है,
तो आपको इतना सोचना ही नहीं है, आप क्या करोगे, स्ट्रेट अवे सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, राइट। अगर दोनों प्लूरल है तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट अवे आप प्लूरल यूज करोगे, राइट। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये रूल बताया है कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स है और दोनों के कॉम्बिनेशन है, सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट एंड इट इज कनेक्टेड विथ, और ये दोनों कनेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय यूजिंग द वर्ड्स। कौन से वर्ड्स यूज किया हमने, और यूज किया, नॉर यूज किया, आइदर और यूज किया, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, इस तरीके का ये सारे वर्ड्स हमने अगर यूज करे हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर हम कौन सा वर्ब लेंगे, एक तो 2 वर्ब है, 2 सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, और ये सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो हम वर्ब का नंबर कौन सा लेंगे, तो उसको लिए हमको देखना पड़ेगा द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट इज नियरेस्ट। इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही हैं, गारंटी लिख लो मुझसे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब विल अग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज नियरेस्ट टू द वर्ब। आपके वर्ब के जो सबसे बगल में, जो सबसे पास में जो सब्जेक्ट है, उसका जो नंबर होगा वही आपके वर्ब का नंबर होगा। एग्जाम्पल करते हैं, देखो, नॉट ओनली आई एम वेरी सॉरी, नॉट ओनली द हेडमास्टर बट ऑल्सो द टीचर्स। अब आपने 2 सब्जेक्ट पहचाना, यहाँ पे कौन से 2 सब्जेक्ट है, देखो 2 सब्जेक्ट है, हेडमास्टर और टीचर्स, ये समझ में आया ना। अब यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स दिख रहा है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये आपके सब्जेक्ट्स है, और ये वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए थे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। नॉट ओनली द हेडमास्टर, ये आपका सिंगुलर है ना, आपको दिख रहा है, दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। अब मैम कौन सा वर्ब यूज करें, तो मैंने क्या बताया था कि हम वो वाला वर्ब यूज करते हैं जो नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट का नंबर यूज करते हैं, जो नियरेस्ट टू द वर्ब होता है, ठीक है, नियरेस्ट टू द वर्ब। तो यहां पे टीचर्स प्लूरल है, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा, दैट इज आर होगा। बात समझ आई क्या नहीं आई, ये बताओ। नियरेस्ट, इससे नियर कौन है, इससे नियर ये वाला है, ये आपका नियर है ना, ये तो दूर है, हेडमास्टर तो आपका दूरी में है, आपके वर्ब से सबसे पास करीब कौन है, टीचर्स है, तो हम उसी का सुनेंगे। हम यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए मेरा वर्ब भी प्लूरल ही होगा। बात समझ में आ गई, चलो और एग्जाम्पल्स करते हैं। आइदर माई सिस्टर्स और माई मॉम, यहाँ पे क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है, राइट, दिस इज माई सब्जेक्ट। आइदर माई सिस्टर, ये सब्जेक्ट है और ये भी मेरा सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है, राइट, ये आपका प्लूरल है, राइट। तो देखो सिस्टर्स एंड मॉम, और यहाँ पे वर्ब के पास कौन है, वर्ब के, अयो मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी गाइज, मेरा ध्यान कहीं और था, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ देखो प्लीज, उल्टा बोल दिया, ये आपका प्लूरल है और ये आपका सिंगुलर है, और वर्ब के पास कौन सा है, वर्ब के पास आपका सबसे नियरेस्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। आइदर माई सिस्टर्स और माई मॉम हैज, नॉट हैव, वाई, बिकॉज आपका सबसे नियर में कौन सा सब्जेक्ट है, नियर में आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज किया है। क्या मैं सब पर क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली बॉब, यहाँ पे क्या है, ये एक सब्जेक्ट है विच इज सिंगुलर, एंड यहाँ पे आपका द स्मिथ्स, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और इस प्लूरल सब्जेक्ट इज नियरर टू योर वर्ब, तो कौन सा लगाओगे, नॉट ओनली बॉब बट ऑल्सो स्मिथ्स वॉन्ट, वॉन्ट, हम क्या करेंगे, हम वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे, हम वर्ब को भी प्लूरल ही लगाएं। समझ में आया, वर्ब आपका प्लूरल होगा बिकॉज सब्जेक्ट नियर टू द वर्ब इज प्लूरल। बात समझ आ गई, लेट्स मूव ऑन फर्दर। कुकीज और ब्राउनीज डैश नाइस ट्रीट्स फॉर योर टीचर, क्या लिखा हुआ है, कुकीज और ब्राउनीज, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या होगा, कुकीज और ब्राउनीज डैश नाइस ट्रीट फॉर योर टीचर, ब्राउनीज आर, ये तो नॉर्मल सा लॉजिक है ना, ब्राउनीज आपका प्लूरल है और ये भी आपके इसके पास ही है, सबसे करीब में कौन है, सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम आर यूज करेंगे।
नेक्स्ट, सैली और बबा डैश स्टोलन अ स्केरक्रो. सैली और बबा. ठीक है. अब देखो, सैली एंड बबा बोथ आर सिंगुलर. बोथ आर सिंगुलर. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सैली और बबा बोथ आर सिंगुलर. तो यहां पे क्या होगा, हैज होगा. हैज स्टोलन द स्केर क्रो. बिकॉज दोनों ही आपका सिंगुलर है तो आपका हैज होगा ऑफकोर्स. नेक्स्ट, नॉट ओनली द गिटार बट ऑल्सो द ड्रमर डैश सोक्ड विथ स्वेट. नॉट ओनली द गिटार, ये भी आपका सिंगुलर है, बट ऑल्सो द ड्रमर, ये भी आपका सिंगुलर है. तो ऑफकोर्स आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, दैट इज वॉज. मेरी बात समझ में आ गई. हम ये नहीं देखेंगे कि दो है तो हम इसमें प्लूरल कर देंगे. हम ये देखेंगे कि और वगैरह है, तो जो सबसे पास में होगा इस वर्ब के, जो सबसे करीब में जो सब्जेक्ट होगा, हम उसी को यूज करेंगे. हम उसी का नंबर को अग्री करवाएंगे. अगर मेरा ड्रमर ड्रमर्स होता तो यहाँ पे हम वर करते. सिंस यहाँ पे ड्रमर है तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ वॉज होगा. बात समझ में आ गई. तो आई होप आपको अभी तक ये वाला चीज समझ में आया है. आज मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 5 से और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सो टिल नाउ आई हैव डन 4. देयर आर लॉट ऑफ अदर रूल्स ऑल्सो, तो मैं वो अपलोड कर दूंगी जल्दी. तो लेट्स जस्ट बी डन विथ 4 रूल्स ओनली टुडे. इन द नेक्स्ट